अगर एक रोड एक्सीडेंट में अगर कोई मारा जाता है तो उसे 2 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। और ठीक अगर आप एक एयर क्रैश में अगर आप मारे जाते हो तो आपको 1 करोड़ तक की आपको एक कंपनसेशन मिलती है। एक इंसान की जिंदगी की कीमत क्या होता है और ये सिस्टम कौन सा स्केल यूज करती है जिंदगी तौलने के लिए। तो आज हम बात करेंगे एक इंसान की मौत की असली कीमत क्या होती है, कैसे फिक्स होता है और इस सिस्टम का सच क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो में पूरा एंड तक। आज पूरी सच पूरा खंगोल के रखेंगे कि इंसान की ज़िंदगी क्या इतनी सस्ती है कि उसे पैसों पे कंपेयर की जा रही है। अगर आप मर गए तो आपके फैमिली को कुछ पैसे देके आपकी ज़िंदगी खरीद ली जा रही है। क्या यही हमारा सिस्टम है? अगर आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर अभी के वक्त पे अगर देखा जाए ना तो हमारी जो जिंदगी है ना उसको एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आपका कहीं भी कैसे भी अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर आप बस से जा रहे हो, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपको सरकार या तो बस इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 लाख रुपए तक की आपको कंपनसेशन मिलेगी। अगर वहीं पे अगर आप ट्रेन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर ट्रेन में अगर बाई चांस बाय द वे अगर आपकी एक्सीडेंट हो जाती है तो आपको कंपनियां 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आपको कंपनसेशन मिलेगी। वो भी अगर आपने इंश्योरेंस किया है तो। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसमें भी ट्रेन में भी कुछ कैटेगरियां हैं, जैसे उसमें जनरल डब्बे, जनरल के बाद स्लीपर, स्लीपर के बाद एसी, तो कुछ उस कैटेगरी में आपको पैसा मिलेगा। जनरल में हो तो कम मिलेगा और आप स्लीपर में हो तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और एसी में हो तो 5 से 10 लाख रुपए तक आपको पैसे दिए जाएंगे। अगर बाय चांस अगर आप किसी फ्लाइट से अगर जा रहे हो, अगर फ्लाइट क्रैश हो जाता है, अगर आपको फ्लाइट पे अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको 1 करोड़ तक की आपको कंपनसेशन मिलेगी। वाह रे हमारी ज़िंदगी को भी एक आंकड़े में जाकर रोक दिया गया है। आप कैसे भी मरो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा एक स्कैम है। अगर आप फ्लाइट से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों बस से जो ट्रैवल कर रहा था कि उसकी ज़िंदगी नहीं थी और जो फ्लाइट से जो ट्रैवल कर रहा था कि उसकी ज़िंदगी अलग थी? क्या दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों तो इंसान ही थे। वो भी ट्रैवल कर रहा था, वो भी ट्रैवल कर रहा था ना। आखिर दोनों तो ट्रैवल ही कर रहा था। तो इसको 2 लाख क्यों और इसको 1 करोड़ क्यों? और क्या इतनी सस्ती है कि 1 करोड़ में किसी की ज़िंदगी खरीद ली जा रही है? और ये बात यही नहीं रुकती है। अगर आपकी उम्र अगर 25 साल है, अगर आप 30,000 रुपये कमाते हो और आपकी फैमिली डिपेंडेंट है तो कंपनी एक फॉर्मूला और लगाती है। वो पता है आपकी लाइफ की हर एक चीज़ कैलकुलेट करेगी। आपकी एक्सपेक्टेड इनकम कितनी हो सकती है, आपकी वर्किंग जो ईयर्स हैं वो कितनी बची हुई है, उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर्स लगाए जाएंगे, उसके बाद ह्यूमन लाइफ की वैल्यू निकल के आएगी। इसका सीधा मतलब ये है तुम्हारे सपने, तुम्हारे इमोशंस, स्ट्रगल सबको एक एक्सेल सीट फाइल में फिक्स कर दिया गया है। अगर आप छोटे इंसान हो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, अगर आप थोड़े अमीर हो तो आपके इतने मिलेंगे, अगर रिच हो थोड़े ज़्यादा तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यही आज की रियलिटी है। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जो रोड पे मरता है और जो फ्लाइट से अगर मरता है तो दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में तो इंसानी था ना। बस इतना फर्क हो जाता है कि जो बस से ट्रैवल कर रहा है वो थोड़ा गरीब होता है और जो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है वो थोड़ा अमीर होता है। कि इसमें यहाँ भी देख लीजिए एक अमीर और गरीब की बहुत बड़ी यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप गरीब हो तो आपको कोई पूछेगा भी तक नहीं, अमीर हो तो थोड़ा आपको इज्जत दिया जाएगा। हमारे देश में ना एक बाउंड्री वॉल बना दिया गया है। एक साइड अमीर लोग हैं और एक साइड गरीब लोग हैं। दोनों के बीच में होता क्या? अगर एक लेबर अगर किसी साइट पे या वर्किंग साइट पे अगर वो किसी हादसे का अगर शिकार हो जाता है तो उस जगह पे आपको कुछ कंपनसेशन दिए जाते हैं। कंपनी की तरफ से आपको कुछ पैसे मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे वो कंपनी पे डिपेंड करती है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। अगर एक कोई रिच पर्सन, एक सीईओ, अगर मान लेते हैं कोई सीईओ है, अगर उसकी मौत होती है, अगर वो मरता है तो उसको एक मोटा पैसा मिलता है। इस बात का सीधा मतलब ये निकलता है कि इस जगह पे भी आपको अमीर होना पड़ेगा, तब जाके आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, नहीं तो आपको मिलने वाला ही नहीं है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपसे फॉर्म फिलअप करवा लिए जाएंगे आपके फैमिली से और वो कुछ भी नहीं देंगे।
बहुत सारे केसेस में तो ऐसे भी होते हैं, अगर कहीं पे अगर बाय द वे अगर किसी साइट पे अगर आपकी अगर मौत हो जाती है तो उस जगह पे फॉर्म फिलअप सब कुछ कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपकी फैमिली को कुछ नहीं मिलने वाला है। एक चीज़ आप गौर से ज़रा समझिएगा, अगर कहीं पे अगर मर जाते हो तो आपकी फैमिली को वो मान लीजिए 2 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख रुपए देते हैं। क्या इतने सस्ते थे? आपके बच्चे की फ्यूचर क्या 10 लाख रुपए में बन जाएगी? आपकी फैमिली क्या 10 लाख रुपए में क्या आपकी फैमिली पूरी अच्छे से गुजर जाएगी? क्या फैमिली की लाइफ अच्छे हो जाएगी क्या? भले ही आप मंथली अगर 20,000 रुपये कमा रहे हो, 30,000 रुपये ही कम क्यों नहीं कमा रहे हो, आप तो कमाओगे ना। ऐसा नहीं है ना कि आप 20,000 रुपये मंथली कमा रहे हो तो आप कंटिन्यू वो वर्क करते रहोगे आप, और जैसे मर जा रहे हो, अगर कोई आपको 5 लाख रुपए अगर कंपनी आपको दे रही है तो आपकी फैमिली क्या करेगी? 5 लाख रुपए लेके क्या करेगी? आपकी जान से ज़्यादा कीमती क्या पैसा था क्या? यही अगर विदेश की अगर बात किया जाए, अगर विदेश में अगर कोई आदमी किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो उस जगह पे मिलियंस ऑफ डॉलर रुपए उनकी फैमिली को पे किए जाते हैं। इतने पैसे दिए जाते हैं कि उनका फैमिली अच्छे से जी सके। लेकिन हमारे इंडिया में मरने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे अमीर और गरीब की एक दीवार खड़ी कर दी गई है। अमीर हो तो आपको मिलेगा, अगर गरीब हो तो नहीं मिलेगा। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे देख लीजिए 2023 में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में, उसमें कितने लोगों की जान गई थी। सब लोगों की फैमिली से कंपनसेशन फॉर्म भी फिलअप कर लिए गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी फैमिली को कोई कंपनसेशन मिला ही नहीं। अब सोच सकते हो कि कोई वैल्यू ही नहीं थी उन इंसान की, उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, उन लोगों की, हम इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, अगर आप किसी बड़े पोस्ट पे होते या बड़े जगह पे होते तो आपकी वैल्यू होती। आप छोटे थे ना, आप गरीब थे ना, इसीलिए आप मिडिल क्लास से थे, हाँ, इसीलिए आपको कोई पूछा नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं कि उस फ्लाइट में जो ट्रैवल कर रहे थे सब अमीर लोग ही थे, उसमें बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास भी लोग थे, लेकिन उनको बस एक टैग लग गया था कि हाँ वो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर कोई सीईओ अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, अगर वो मरे तो ऐसा मत समझना कि गरीब के कैटेगरी में होगा, उस जगह पे उसे बहुत मिलने वाली। यही एक रियल ट्रूथ है हमारे सिस्टम की, इसे हमें एक अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ तक तो चलो ये बात तो हो गई, बट इसके बाद होता और आगे की प्रोसेस होती क्या है? जब आप एक किसी कंपनसेशन की आप फॉर्म फिलअप करते हो, उसके बाद भी आपको आपकी जो फैमिली है उसे कोर्ट के कई बार चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। उसमें कुछ सालों भी निकल जाते हैं, कुछ ऐसे केसेस होती हैं तो कुछ साल निकल जाते हैं। आपकी फैमिली कोर्ट के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी मिलता नहीं है। बहुत सारी केसेस में ऐसा भी हो चुका है। कुछ ऐसे चीज़ें देखी गई है, ऐसे जगहों पे देखी गई है कि लॉयर की फीस ज़्यादा होती है, आपकी फैमिली गरीब है, उतने पैसे आप लॉयर को दे नहीं सकते हो। उस जगह में भी आपका जो कंपनसेशन था वो भी डिक्लाइन हो जाता है, वो भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आपने एक लॉयर हायर नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो जाती है ना कि जस्टिस बिना पैसे और पेशेंस भी बहुत ज़रूरी हो गया है अभी के टाइम पे। आपके पास पैसा भी होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए। आपके मरे हुए 5 साल हो गए, लेकिन आपकी फैमिली को अभी तक कोई कंपनसेशन मिला ही नहीं, वो धक्के खा रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यूएस में अगर किसी की मौत होती है या विदेश में किसी की मौत होती है तो वहाँ की जो सिस्टम है, वहाँ की जो सरकार है, जो मर गए हैं उनकी फैमिली को मिलियंस ऑफ डॉलर पे किए जाते हैं। और ठीक हमारे इंडिया में हर लोगों की एक कैटेगरी और उसके फिक्स्ड अमाउंट फिक्स कर दिए गए हैं कि इस कैटेगरी के इंसान को इतना पैसा मिलेगा, अगर ये ऐसे ट्रैवल किया तो उसको इतना पैसा मिलेगा। यानी कि हमारी ज़िंदगी की जो वैल्यू है उसे हमारी कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड कर दिया गया है। यानी कि आप जो ठीक अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो आपकी भी कोई एक वैल्यू होगी, आपकी भी एक कोई रकम होगी, आपका एक प्राइस होगा। 2 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ आपकी प्राइस हो सकती है। तब डिसाइड कर लेना कि आप किस प्राइस कैटेगरी में हो, या आप 2 लाख में हो या 5 लाख में हो या 1 करोड़ में हो। बात कड़वी है लेकिन ये बात सच है। कोई इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाता है, कोई बोलता नहीं है, लेकिन हम इस चैनल पे आपके लिए हर एक जो सच है वो चीज़ लेके आते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी सच है वो इस चैनल पे दिखाए जाएंगे। इससे मुझे एक बात याद आ रही है, माँ के लिए एक बेटा प्राइसलेस होता है।
एक वाइफ के लिए उसका हस्बैंड पूरी दुनिया होता है और बच्चों के लिए उसके पापा एक सुपरमैन होता है। लेकिन ठीक सिस्टम के लिए एक इंसान बस 2 लाख रुपए होता है। पता है, एक जिंदा इंसान की ना कोई वैल्यू नहीं होती। अगर वो मर जाता है तो वो एक फाइल में बस एक नंबर बनकर रह जाता है। सिर्फ पैसे में उस इंसान का बस एक वैल्यू लिखा जाता है कि आपकी प्राइस कितनी थी। और ठीक एक और बात अब कहने वाला हूँ कि इस जगह पे न्यूज़ चैनल वाले जो होते हैं ना, वो जब मौत होती है ना तो उनको एक टीआरपी मिलती है, वहाँ पे वो ट्रूथ दिखाते ही नहीं है। वो लोग बस पता है एक इमोशनल स्टोरी दिखा के ऐड चलाए जाते हैं। मीडिया को जिंदगी नहीं, एंगल चाहिए होता है। उस जगह पे सच क्या है नहीं है, जिस चीज़ पे उन्हें बात करनी चाहिए उस चीज़ पे वो बात करते ही नहीं है। हम इंडियंस को जिस चीज़ पे बात उठानी चाहिए ना, हम वो चीज़ करते ही नहीं हैं। बस हम करते क्या है, बस हम आपस में अपने आप में लड़ते हैं, कभी कास्ट को लेके, कभी रिलीजन्स को लेके या खुद में, बस यही चीज़ करते रह जाते हैं। इसीलिए हमारा भारत देश इतना पीछे है। क्या हमारी गवर्नमेंट बस कंपनसेशन अनाउंस कर देती है? क्या बस इतना ही एक फैमिली के लिए काफ़ी होता है क्या? ना उनकी फैमिली को कोई मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी नहीं किया जाता है, बस इतना काफ़ी है क्या? उनको तो ना कोई जॉब या कोई एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड नहीं की जाती है, बस एक कंपनसेशन काफ़ी है क्या? अगर उस फैमिली को अगर आप 10 लाख रुपए दे देते हैं तो उतना काफ़ी है क्या? अगर उनको उनके घर में एक जॉब करने वाला जो इंसान ही नहीं रहेगा, अगर 10 लाख रुपए दे रहे तो 10 लाख रुपए का क्या करेगा? कितने दिन तक वो 10 लाख रुपए लेके वो चलता रहेगा? क्या वो खाएगा नहीं क्या? कपड़े नहीं पहनेगा क्या? रहने के लिए छत चाहिए ना। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या है, बस कुछ पैसे देके सब कुछ मिटा देती है, सब कुछ भुला देती है। इंडिया में आदमी सिर्फ पता है एक इकोनॉमिक एसेट बन के रह गया है। काम करे तो वैल्यू है, मर गए तो सेटलमेंट। जब तक आपने काम किया, जब तक आप मेहनत कर सके, तब तक आपकी वैल्यू थी हर जगह पे। अगर आप मर गए तो बस आपको एक सेटलमेंट कर दिया जाता है कुछ पैसे देके। कई बार तो नहीं भी दिए जाते। एक और कड़वी बात, जो गरीब है उसकी मौत भी गरीब ही होती है, और जो अमीर है उसकी मौत भी अमीर ही होती है। दैट्स द रियल ट्रूथ। ये हमें मानना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ये सिस्टम कभी इस अनफेयर वॉल्यूशन को कभी सुधार पाएगी या सुधारेगी या कभी कोशिश करेगी इस चीज़ पर? या कोई आएगा इस बात पे, फिर से कोई टॉपिक उठाएगा? इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। इंसान की कीमत एक पैसे से नहीं होती है, वो होते हैं तो उनकी वैल्यू होती है। उनकी खुशियाँ, उनके रिश्ते, उनकी यादें, ज़िंदगी प्राइसलेस है। चाहे वो किसी स्लम में हो या फिर चाहे वो एक स्काई स्क्रैपर 5 स्टार होटल में हो। आपका क्या मानना है, ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में कर ज़रूर बताना। मैं इंतज़ार करूँगा। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो, इतना ज़्यादा शेयर करो कि हर लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। आवाज़ तो सब लोग हर चीज़ पे उठाते हैं, ऐसे वैसे हर एक चीज़ पे उठा देंगे, लेकिन कोई सच पे आवाज़ उठाए तो ना मानो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर कर देना। अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स जो आपसे जलते हैं, ज़रा उन्हें भी सेंड कर देना। तो यही थी एक ऐसी रियलिटी जहाँ सिस्टम ने इंसान की ज़िंदगी का रेट लिस्ट में डाल दिया है। अगर आपको लगता है कि इंसान की वैल्यू इसे कहीं ज़्यादा होती है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अब मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए सच्चे ट्रुथ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।